लो जी, हम आ गए किस चीज को लेके, आपके सेक्शन 1 इकोनॉमिक्स को लेके। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन लगे थे आपके, आपने पिछली वीडियो में इसके 3 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी। अब उसके बाद के क्वेश्चन हम आज अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? आप भी करना, हम भी करेंगे। ओके सर, देखिए क्या क्वेश्चन रह गए थे इसमें। हमारे से फोर्थ क्वेश्चन रह गया था, फोर्थ से रहेंगे ना? हाँ ठीक है, हमने 3 अटेम्प्ट कर लिए, फोर्थ करेंगे। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो इसमें ये बताइए कि क्या चीज डिस्प्ले हो रही है इस प्रिंसिपल से। ये जो प्रिंसिपल है अगर ये एक्शन में आ गया तो क्या बेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा इस चीज से। ठीक है सर, पढ़िए। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड, जो आज जो दुनिया देख रहे हैं ना, वो हमने फोर फादर से अपने शायद ना इनहेरिट की हो, बट हमने बोरोड किया है फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने बोरो चिल्ड्रन से बोरोड कर रहे हैं, ठीक है? ओके, इसका आंसर बताना, लिख लेना कॉपी में। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फॉर अ फेमस बिजनेसमैन मॉल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, एक फेमस बिजनेसमैन जो है मॉल बिल्डिंग प्रोजेक्ट के, हाँ, असलम इन द मुंबई, मुंबई में एक जगह है जहां पर ये बिजनेस, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। बीइंग क्लियर डैश एंड इट्स पीपल डिस्प्लेस, मतलब वहां पर किसी को क्लियर किया जा रहा है और वहां के लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है विद ओनली अ स्मॉल पेमेंट फॉर देयर लैंड। मतलब सिंपल सी बात बोलो, एक मॉल प्रोजेक्ट बन रहा है मुंबई में जहां के लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, और वहां पर किस चीज को क्लियर कर रहे हैं, ये चीज है विद ओनली अ स्मॉल पेमेंट फॉर लैंड। उनकी लैंड के लिए वहां पर कुछ उनको थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं जो शायद उनके लिए सफिशिएंट ना हो। देयर हैव बीन प्रोटेस्ट, अब वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ है, मतलब कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिससे उनके खिलाफ में ये हो सके कि भाई इस चीज को रुक जाए, प्रोजेक्ट रुक जाए, ठीक है? तो हैज बीन फाइल्ड इन द कोर्ट। अब बताइए वहां की लोकल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वहां के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दे, वहां के प्रोटेस्टर को अरेस्ट कर ले, या वहां के लोगों को फोर्सफुली रिमूव कर दे, या फिर वेट फॉर द कोर्ट्स जजमेंट, या जजमेंट के लिए रुक जाए। सर बताइए सर क्या करना चाहिए। ठीक है, कर लिया, आगे बढ़ते हैं, फिर एक संग लगाएंगे सबका आंसर। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमी की एक ब्रांच है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है? दैट सीक्स टू इवैल्यूएट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी को लाता है इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट ऑन द वेलबींग, मतलब वो उस तरह की पॉलिसी लाता है जहां पर कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में बात की जाए। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो फॉलोइंग इंप्रूवमेंट टू योर लोकेलिटी, अब इनमें से कौन सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए आपकी लोकेलिटी में, वो नॉट अलाइन विद दिस व्यू ऑफ वेलफेयर। आपको लगता होगा भाई हमारे लोकेलिटी में ये वाली इंप्रूवमेंट नहीं होनी चाहिए जो हमारे वेलफेयर से अलाइन नहीं करती है, सर बता देना पड़ के। वैक्सीनेट स्टेट डॉग इन द एरिया, भाई ऐसा करना चाहिए, हमारे एरिया के सारे स्टेट डॉग को वैक्सीनेट कर दो, ठीक है? और बिल्डिंग द रैंप इन द सोसाइटी टू एड द डिसेबल्ड, भाई सोसाइटी में रैंप बना दो जिससे डिसेबल्ड लोगों के लिए मदद हो जाए। रैंप मतलब चढ़ने के लिए उनकी सीढ़ी होती है ना, रैंप वाली वो चीज। प्रोवाइडिंग सेफ्टी इक्विपमेंट टू द गार्बेज कलेक्टर, भाई सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दो गार्बेज कलेक्टर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग अ पार्क फॉर पीपल हु कैन पे द मेंबरशिप फीस, मतलब लोगों के लिए पार्क बना दो और वो मेंबरशिप फीस दें। तो इसमें से कौन सा जो है वेलफेयर, मतलब वेलफेयर वाली जो है आपके उसमें अलाइन नहीं करता है, ठीक है सर? ओके, तो इन सबके आंसर देख लेते पहले हम। सच वाले का आंसर क्या होगा? हाँ भाई, पढ़ लगा लिया आपने, इसका आंसर क्या होगा? 3 वाला। मूविंग टू अल्टरनेटिव फ्यूल टू कंजर्व वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, भाई हमें ये करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव फ्यूल पे जाना पड़ेगा ताकि हम आज के वर्ल्ड ऑयल रिजर्व को क्या कर पाए, कंजर्व कर पाए। तो ये बेस्ट डिस्प्ले हो रहा है इस चीज से। ओके ओके ओके, इस वाले का आंसर क्या होगा सर? इस वाले का आंसर क्या होगा सर? ये वाला, वेट फॉर द कोर्ट जजमेंट, क्योंकि ये मामला कहां पहुंच गया था, कोर्ट में पहुंच गया था, तो कोर्ट का फैसला आने से पहले थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? तो ये करना चाहिए पॉसिबली। ओके, आगे बढ़ते सर, 6 वाला। वेलफेयर, वेलफेयर इकोनॉमिक है ब्रांच इसकी, इसका आंसर क्या होगा सर? बताओ कौन सा नहीं है, अलाइन नहीं है भैया। वेलफेयर, वेलफेयर के लिए काम नहीं है भाई, ये वाला वेलफेयर हो रहा है भाई, सही बात है। वहां के स्ट्रे डॉग को वैक्सीनेट कर दो सर को, ताकि वो काटे रेबीज ना फैले। दूसरा रैम्प बना दो, ये भी अच्छी बात है, वेलफेयर हो रहा है। सेफ्टी इक्विपमेंट दे दो गार्बेज कलेक्टर को, भाई साफ सफाई रखे, अपनी खुद की भी हो और सोसाइटी की भी हो। बट ये वाला देखिए, ओपनिंग पार्क फॉर पीपल हु कैन पे मेंबरशिप, भाई वेलफेयर के लिए काम हो रहा है तो उनसे पैसे क्यों ले रहे हो? तो ये चीज है, ठीक है? ओके सर, थोड़ा सा हमारे एमसीक्यू देख लिया हमने, हम देखते हैं सर सब्जेक्टिव। ओके, अब क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिख रहा है? आर डेवलपमेंट इज द अर्थ डिस्ट्रक्शन, हमारा विकास हमारी धरती के लिए डिस्ट्रक्शन है, तबाही है। भाई बात मैं बताऊं, ठीक है? डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, आप एग्री करते हो इससे क्या, है ना? और रीजन भी दो कि अपने आंसर को सपोर्ट कर पाओ, ठीक है? पहले तो इस बात को बताओ कि भाई आप ये वाली बात सही है गलत है, और आपको रीजन भी देने पड़ेंगे, ठीक है सर? आगे बढ़ते हैं। पीपल ओनली नीड अ गुड इनकम टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के पास इतनी गुड इनकम है ताकि वो अपने गुड, मतलब सॉरी, पीपल ओनली नीड अ गुड इनकम
लोगों को सिर्फ कुछ गुड इनकम चाहिए जिससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को गुड कर सके। एज इनकम कैन बाय एवरीथिंग, क्योंकि भाई इनकम यानी पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं, दैट वन नीड्स फॉर अ गुड लाइफ, और भाई जो हमारी जरूरतें हैं आज की लाइफ के लिए उसको सब कुछ पूरा कर पाए। ठीक है सर, बात क्लियर है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? बात सही है क्या? आपको लगती है ऐसी तो भाई यस करना, नहीं लगती ट्रू करना। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अगर गलत तो गलत के लिए आंसर करना, नहीं यस तो यस के लिए आंसर करना। ओके, 9 क्वेश्चन देखो। हाउ डू द एचडीआई, हाउ डू द एचडीआई नहीं एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट गिव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके से एचडीआर जो रिपोर्ट, एचडी जो रिपोर्ट आती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट गोल के लिए क्या होता है, मतलब कैसे डेवलपमेंट के लिए एक होलिस्टिक व्यू देता है। ठीक है, कि किस तरह से विकास हो रहा है एब्सोल्यूट रिपोर्ट में, वो कैसे मालूम पड़ता है। ओके सर, अब थोड़े दिन के आंसर देख लेते हैं। देख ले, पहले बार 7th वाले का आंसर देखे, आर डेवलपमेंट इज आर अर्थ डिस्ट्रक्शन। ओके सर, ठीक है सर, उसका आंसर क्या होगा सर? ये आंसर होगा, वही आपको बताया। अगर आपको लगता है सही तो सही के हिसाब से अग्री वाले पॉइंट है, अगर आपको नहीं, नहीं वाले डिसएग्री वाले पॉइंट है। अग्री के लिए क्या पॉइंट है? प्रेजेंट टाइप एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बीइंग अनस्टेबल अनसस्टेनेबल। भाई एग्री हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई अर्थ की जो हम आज विकास कर रहे हैं उससे हमारी धरती ही नष्ट हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो क्या रीजन है? क्योंकि जो आज का टाइप है ना, जो हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, तो अनसस्टेनेबल से आने वाले टाइम में लोगों के लिए नहीं मिल पाएगा वो रिसोर्सेज। तो ये वाली बात है। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसलिए क्या है, अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंट से। तीसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं, जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे जानवर रहते हैं, है ना, एनिमल रहते हैं, उनका भी हैबिटेट नष्ट हो रहा है। एयर, लैंड और वाटर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, हमारी धरती डिस्ट्रक्ट हो जाएगी डेवलपमेंट से। तो ये कुछ एग्री वाले पॉइंट है कि हाँ भी सही बात है, बट डिसएग्री वाले पॉइंट क्या है? डिसएग्री वाले हैं कि डेवलपमेंट कैन बी अर्थ कॉन्शियस है। भैया डेवलपमेंट तो होना चाहिए जो अर्थ कॉन्शियस है, मतलब सोच समझ के होना चाहिए। डेवलपमेंट हो बट कैसा हो सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी डेवलपमेंट हो बट साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज पॉसिबल रहे। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, है ना, और यूज करो। फॉसिल फ्यूल्स को ना यूज करके नॉन रिन्यूएबल यूज करो, है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ये चीजें। और रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन को थोड़ा कम यूज करो, मतलब यूज ना करो, मतलब कार्बन थोड़ा सा कम एमिशन करो। ठीक है, कैसे कर सकते हो आप सर? नॉन फॉसिल फ्यूल को ना यूज करके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आकर। ठीक है, ओके, ग्रीन एनर्जी यूज करो। हाँ, तो ये चीज हम कर सकते हैं पॉसिबली, कि भाई एग्री क्यों है, डिसएग्री क्यों है। ओके सर, 8 वाले का आंसर क्या था? 8 वाला क्वेश्चन क्या था, याद आ रहा है? 8 का क्वेश्चन क्या था? अभी 8 का क्वेश्चन ये रहा, पीपल ओनली नीड अ गुड इनकम टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एज इनकम कैन बाय एवरीथिंग दैट वन नीड्स फॉर अ गुड लाइफ। ठीक है सर, आप बताओ स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है, और उसका एक सपोर्ट में आंसर भी देना। ठीक है, 9th वाला देख लो एक बार में कि एसडीआर रिपोर्ट से कैसे डेवलपमेंट दिखती है हमको। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये रहा भाई वो वाला आंसर। भाई मतलब वो जो स्टेटमेंट थे ना, वो हम उससे सपोर्ट नहीं करते, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नो है भैया। क्यों? क्योंकि पीपल आल्सो डिपेंड ऑन पब्लिक सर्विसेज। भाई हम पब्लिक सर्विस डिपेंडेंट है ना, तो भाई कैसे कह सकते हो आप सब कुछ खरीद देगा, है ना? तो ये वो अपने स्टेटमेंट अपने आप में गलत था। 9th वाला देखिए, एसडीआर रिपोर्ट से किस तरह डेवलपमेंट हमको दिख रहा था, होलिस्टिक व्यू आता है, क्योंकि एसडीआर रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, और हमारे एसडीआर रिपोर्ट में आ रहा था कैसा। ठीक है, तो डेवलपमेंट के नाम पे हमें ये होना चाहिए कि हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। एजुकेशन इंडिकेटर्स में होता है आपका हेल्थ इंडिकेटर, यानी 3 बात से हमको समझ में आता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। और एसडीआर जो होती है ना, उसमें आपकी ये चीजें होती हैं, इससे हमको समझ में आता है कि यहाँ एसडीआर जो है आपको होलिस्टिक व्यू देता है डेवलपमेंट का। ओके सर, 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, 10th वाला क्वेश्चन देखिए, 10th वाला, सेक्स रेशियो रिफर टू द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अ पॉपुलेशन। तो सेक्स रेशियो को क्या दिखाता है वो बताया गया कि नंबर ऑफ फीमेल जो है पर 1000 मेल में कितनी है पॉपुलेशन में। उड़ीसा हैज अ बेटर सेक्स रेशियो, ठीक है, देन मध्य प्रदेश। उड़ीसा का सेक्स रेशियो बेटर है मध्य प्रदेश से ज्यादा। ऑल अदर इंडिकेटर जो बीइंग इक्वल दिखा रहे हैं। हाउ डज अफेक्ट द एसडीआई ऑफ द टू स्टेट, दो स्टेट की एसडीआई में कैसे अफेक्ट आया इस वजह से, सेक्स रेशियो के बेटर होने से। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या है? चलो ठीक है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं 10th वाले का। हाँ जी, देखिए, it doesn't affect the SDI as tax ratio is not used in calculation of SDI। भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक्स रेशियो के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उड़ीसा का बढ़िया हो, क्योंकि वो एसडीआई में यूज ही नहीं होता है। इट डजंट अफेक्ट द एसडीआई एज टैक्स रेशियो इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एसडीआई। एसडीआई में टैक्स रेशियो क्यों यूज होगा सर? क्या क्या था एसडीआई में, हमने पढ़ा था ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, क्या था, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन इंडिकेटर, हाँ, उसका यूज ही नहीं होता है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा सर? 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, 11th क्वेश्चन देखिए, द टेबल बिलो शो द इनकम ऑफ सिटीजंस ऑफ द टू कंट्री। दो कंट्री की इनकम यहाँ पे दिखा रखी है, assuming that they have only 4 citizens। ऐसा मान के चल रहे हैं दो कंट्री हैं जिनके 4 सिटीजन हैं, सिटीजन 1, सिटीजन 2, सिटीजन 3, सिटीजन। सबकी क्या दे रखी है यहाँ पे, इनकम दे रखी है, पहला सिटीजन इतना कमाता है पहली कंट्री में,
दूसरा वाला इतना, दूसरा वाला इतना, और नीचे वाली सेम चीज दे रखी है। ओके, कैलकुलेट दी पर कैपिटल इनकम ऑफ द बोथ कंट्री। भाई आपको बताना पड़ेगा भाई पर कैपिटल इनकम कितनी है दोनों कंट्री की, आपको कैलकुलेट करना आता है ना, आपने चैप्टर में पढ़ा है इसको आसानी से, ठीक है सर कर लेना। विच कंट्री हैज अ हायर पर कैपिटल इनकम, वही बता देना। विच कंट्री हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपको ये बताना पड़ेगा भाई किस कंट्री के पास ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की, बता दो क्या, साफ साफ दिख रहा है हमको यहीं से। इज दिस आंसर फॉर बी और सी, जो बी और सी को जो आंसर है वो सेम है क्या, सॉरी गिव रीजन, आपको रीजन देने पड़ेंगे, ठीक है। ओके कर लिया सॉल्व, हो गया, पॉज करो आंसर करो, ठीक है हम आंसर बताने वाले हैं। जी सर ये रहे आंसर, क्या रहे कि पर कैपिटल इनकम कितनी थी दोनों कंट्री की, तो कंट्री ए की ये रही और कंट्री बी की ये रही, आपने कैलकुलेट कर लिया ना। ओके सर बढ़िया बात है। अब किस कंट्री की ज्यादा, मतलब लोग वहां पर ज्यादा इनकम है, पर कैपिटल इनकम किस कंट्री की ज्यादा, तो कंट्री बी की ज्यादा थी। आप एवरेज देखो यहीं से दिख रहा है हमको कंट्री बी की ज्यादा है, ठीक है। बात करें किसकी, कि दोनों जो है वो दोनों सेम है क्या, हाँ भाई, तो नहीं सर कंट्री ए की ज्यादा थी। ओके अब बात करें बी और सी का जो आंसर था, नो बिकॉज डिस्पाइट हैविंग अ हाई पर कैपिटल इनकम कंट्री बी हैज अ वाइड गैप बिटवीन द रिच सिटीजन सेकंड एंड द रेस्ट ऑफ सिटीजन, और सिटीजन के मुताबिक सिटीजन सेकंड था कंट्री बी में उसकी ज्यादा थी इनकम, इसलिए क्या है सेम नहीं आएगा सर, दोनों की पर कैपिटल इनकम दोनों की सेम नहीं आएगी, ठीक है। ओके बात समझ में आ गई। हमारा लास्ट क्वेश्चन 12 हमारे सेक्शन फर्स्ट का इकोनॉमिक्स का, हाँ क्या लिख रहा है, द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच डेवलप बाय द महबूब अल हक, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो अप्रोच है उसको इन्होंने क्रिएट किया, इन्होंने इसको डेवलप किया था। इज ऑफन फ्रेम इन द टर्म्स ऑफ वेदर पीपल आर एबल टू डू, उन्होंने इसको कैसे किया था कि भाई लोग कैसे उसको एबल टू बी एंड टू डू डिजायरेबल थिंग इन लाइफ, वो कैसे कर सकते हैं और कैसे होंगे। द फ्रीडम ऑफ चॉइस इज सेंट्रल, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस सेंट्रल है। समवन हु चूजिंग टू बी हंग्री, भाई हर कोई अपना चूज करेगा ना कि वो हंग्री रहे ना रहे, ठीक है। आज ड्यूरिंग अ रिलीजियस फास्ट इस, क्योंकि भाई हम जब फास्ट रखते हैं तो हम खुद तो हंग्री रहना चाहते हैं ना, भाई हमारी इच्छा है वो है। एज कीप डिफरेंट फ्रॉम समवन हु इज हंग्री बिकॉज दे कांट अफोर्ड, मतलब अंतर है कि भाई आप खुद हंग्री रहना चाहते हो या फिर आप हंग्री हो बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट अफोर्ड टू बाय द फूड, आप फूड खरीद नहीं पा रहे हो इसलिए आप हंग्री हो, और बिकॉज द कंट्री इज फेमाइन, या फिर ये भी हो सकती है वजह कि हमारी कंट्री फेमाइन में है या फिर सूखा पड़ गया है, तो दो वजह हो सकती है। हमारे महबूब अल हक साहब ने इस चीज को बताया है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में, ठीक है सर। तो हमको एग्जांपल देना है अदर देन द गिवन, जो हमको ये एग्जांपल देना है इसके एग्जांपल के अलावा एग्जांपल देना है टू डेमोंस्ट्रेट द फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में बताना पड़ेगा। अभी फ्रीडम ऑफ चॉइस में क्या दे रखा है कि हम ड्यूरिंग फास्ट रिलीजियस फास्ट हम उसको नहीं खाते, बट आपको और एग्जांपल देना पड़ेगा जहां पर ये चीज हमको दिख रही है क्या, कि फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में, ठीक है सर। इसका आंसर देखिए, लिख लिया आपने, सर हो गया। अभी देखिए इसका आंसर, हाँ भाई क्या एग्जांपल था कि हम कैसे बता सकते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस है, यहाँ पे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अ गर्ल चूजिंग नॉट टू डू हायर एजुकेशन एंड टू बी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, मतलब ठीक है गर्ल की मर्जी है कि वो हायर एजुकेशन नहीं चूज करना चाहती और ना ही वो परफॉर्मिंग, और क्या बनना चाहती है वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, मतलब वो आर्टिस्ट बनना चाहती है। वर्सेस अ गर्ल नॉट अलाउड टू गो कॉलेज ड्यू टू फैमिली कंस्ट्रेंट, समझ रहे वाली बात, दोनों बातों में डिफरेंस समझो कि फ्रीडम ऑफ चॉइस कैसे है। भाई यहाँ पे उसकी चॉइस है कि वो क्या है हायर एजुकेशन चूज नहीं करना चाहती, बट एक आर्ट में जाना चाहिए। आर्ट मतलब जैसे आपको म्यूजिक में जाना है, डांस में जाना है, आपको कोई भी आर्ट में जाना है, एक आर्टिस्ट बन सकता है। तो ये चीज उसकी मर्जी है खुद की। बट अगर बात करें गर्ल की बस मर्जी नहीं है, बट उसको अलाउ टू गो टू कॉलेज, उसको अलाउ ही नहीं है कॉलेज जाना, और ड्यू टू फैमिली कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे फैमिली चॉइस को इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। ऊपर वाले एग्जाम्पल के थ्रू आपने ये एग्जाम्पल क्रिएट किया है, तो ये रही। तो इस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना आसानी से तो आपने सॉल्व किया है, आपने किया है, हमने किया है, बस थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत और डायरेक्शन की जरूरत है, जो आप आसानी से कर सकते हो हमारे इस क्रैश कोर्स के थ्रू, आपने इसमें इनरोल कर ही लिया है, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले टाइम में, और ऑलरेडी इस पे अपलोड हो चुका है हमारे वेबसाइट और ऐप पे, तो बेफिक्र होकर इसमें जुड़े रहिए और बने रहिए। और ये चीज हमारे सारे हमने आज चारों सेक्शन पढ़ लिए, जितने क्वेश्चन बचे थे प्रीवियस वीडियो से, ठीक है। ओके बढ़िया एकदम, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर कभी।